हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा और किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। तो 7 महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। महादेव ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होते हैं और घर में हमेशा दर्द का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी महाशिवरात्रि का व्रत रख लिया या कर लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 महिलाओं के बारे में जो महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस वर्ष 2025 महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और भगवान शिव की पूरी विशेष रूप से आराधना पूजा की जाएगी। महाशिवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में 26 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में इस दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से व्रत रखता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का व्रत शिव की महिमा के लिए जाना जाता है और साथ ही इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। आप सबको यह तो पता ही होगा कि महादेव की कितनी महिमा हमारे जगत में सुनाई जाती है। तो इस वर्ष 2025 में शिवरात्रि का व्रत बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो जो महिलाएं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, इस व्रत को ना रखें तो अच्छा रहेगा। तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें शिवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर रखते हैं या करते हैं, यह अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को करने वाले को पाप के भागीदार कहा जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। महादेव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि आपको बर्बाद कर देते हैं। साथ ही महादेव तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ शास्त्रों का पालन करें। नंबर 2 है तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष तलाकशुदा है। ऐसे में अगर पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, कई बार पति पत्नी में झगड़ा होते रहते हैं और घर में क्लेश करते रहते हैं, तो उन लोगों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। वह लोग शिवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से भोलेनाथ भी खुश नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी के 2 दिलों का बंधन, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना ही अलग अलग। माता पार्वती और महादेव टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत करना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता पार्वती और महादेव ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं। अधिक प्रसन्न ऐसे जोड़े से होते हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। ऐसे में महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3 है चरित्रहीन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू करती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। साथ ही जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं वह पाप के भागीदार कहलाते हैं। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं होती है। यह व्रत आप कभी ना रखें। नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दें। घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में महादेव कभी वास नहीं करते हैं और व्रत पूजा पाठ में नहीं रहते हैं। तो जुबान से अधिक मीठा बोले और ज्यादा से ज्यादा कड़वे बोल ना बोले। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और
और आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, अटैक की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, गर्भवती महिलाएं। उसमें क्या होता है कि शिवरात्रि का व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से परहेज करना चाहिए, जिसके पीछे धार्मिक, चिकित्सीय और पारंपरिक कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो इन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, जिसके पीछे के कारण क्या है कि इस व्रत के दौरान भोजन और जल का अत्यधिक सेवन किया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा कम हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कई महिलाओं के व्रत के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भावस्था शिशु के विकास का असर, एसिडिटी और परहेज की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव आदि। कोई भी गर्भवती महिला अगर व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7 है दोस्तों, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं और माताओं बहनें, व्रत से होने वाली समस्या शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, तो ऐसे में व्रत कैसे रखा जाएगा? तो ऐसी महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाएं व्रत करना चाहती हैं तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेकर उपवास करना चाहिए। नंबर 8, गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्याएं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत में दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत करने से दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत पूजा करने के लिए विशेष विधि विधान का पालन किया जाता है। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जाने कि शिवरात्रि व्रत कैसे करें और शिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अपनी दैनिक क्रियाओं से निपटने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद समस्त शिव परिवार की पूजा करें। यह पूजा आप अपने घर या पास के किसी मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले शहद, दही, कच्चे दूध, गंगा जल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल आदि अर्पित करें। धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर आरती करें। पूजा में शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। को पूजा पाठ करते समय बस एक बात याद रखना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं, यानी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो आपको आपका पूरा श्रृंगार, अन्य जो औरतों का 16 श्रृंगार होता है, और हो सके तो भक्तों आप जैसे 16 श्रृंगार कर रहे हैं तो उनमें से जो आपका सिंदूर होता है, हो सके तो आप उसे उस दिन अपना शादी वाला सिंदूर ही उसे और इसके बाद अपनी मांग में भरें। आपको क्या करना है कि आपका जो शादी वाला सिंदूर होता है, जो नॉर्मल सिंदूर होता है, उसमें आपको थोड़ा सा हिस्सा मिला लेना है। अब उसके बाद में सिंदूर से ही आपको मांग भरनी है। कहा जाता है कि जो आपका शादी वाला सिंदूर होता है वह काफी ज्यादा शास्त्रों में शुभ माना गया है। अगर आप कोई भी चीज त्योहार में उसे सिंदूर से मांग भरती हैं तो समझ जाओ कि आपके पति की उम्र आपसे दुगनी हो जाएगी।
पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह बोल देना है, जिससे आपकी शीघ्र ही जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। और महाशिवरात्रि से पहले काले तिल घर में अवश्य लाना चाहिए, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। कच्चे नारियल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चा नारियल का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत का उपयोग शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए किया जाता है। इसे घर में लाकर अभिषेक करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पंचामृत के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने सभी प्रकार के दुख दर्द कष्ट हर लेते हैं भगवान भोलेनाथ। तो शिव यंत्र यहाँ तक कि वशीकरण की पुस्तक महाशिवरात्रि के दिन भी शिव यंत्र में संबंधित पुस्तकें या वशीकरण की पुस्तकें घर लाना शुभ माना जाता है।